नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य कमान के बेस अस्पताल की जमीन पर न्यू कमांड अस्पताल की आधारशिला रखी है। लगभग 900 बेड का नया अस्पताल 3 से 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इस अवसर पर सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और रक्षा मंत्री ने कहा कि इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के दौरान भारतीय सेना ने करिश्माई काम किया है, जिससे पूरे देश का हौसला बढ़ा हुआ है, देश का मस्तक ऊंचा हुआ है। न्यू कमांड अस्पताल के प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को उन्होंने हार्दिक बधाइयां भी दी और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 महीनों से पूरी दुनिया जिस महामारी से त्रस्त थी, उसके खिलाफ टीकाकरण शुरू हो गया है। न्यू कमांड अस्पताल के कार्यक्रम से खुशी दोहरी हुई है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लखनऊ कमांड हॉस्पिटल, न्यू लखनऊ कमांड हॉस्पिटल, लखनऊ के शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित होकर आप सबके बीच मुझे बेहद खुशी हो रही है। और जिस समय GOC-in-Chief लेफ्टिनेंट जनरल IS वुमन वेलकम एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि माननीय रक्षा मंत्री जी आए हैं, हम लोगों की हौसला अफजाई करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के दौरान हमारे भारत की सेना ने जो करिश्माई काम किया है, उससे सारे देश का हौसला बढ़ा है और सारे देशवासियों का मस्तक ऊंचा हुआ। मैं समझता हूं कि मुझे हौसला अफजाई करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों ने समस्त देशवासियों की हौसला अफजाई की है और समस्त देशवासियों का आपने मस्तक ऊंचा किया है। उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल का आज शिलान्यास हो रहा है। वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की यात्रा पर तेजी के साथ चल पड़ा है और मैं मानता हूं कि न्यू कमांड हॉस्पिटल उसी यात्रा की एक और कड़ी है। इसलिए इस अवसर पर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो लोग भी हैं, सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। नए वर्ष की शुरुआत हो रही है, तो इस प्रांत में एक नए न्यू कमांड हॉस्पिटल के निर्माण के साथ शुरुआत हो रही है और यह नया निर्माण हमें यह संदेश देता है कि यदि हमारा यह पिछला साल यह बाधाओं का साल रहा है, तो निश्चित रूप से यह वर्ष समाधान का साल होगा। पिछला साल यदि हमारा निराशा का वर्ष रहा है, तो निश्चित रूप से यह वर्ष हमारे लिए एक उत्साह का वर्ष होगा। साथियों, लखनऊ में सेंट्रल कमांड होने के कारण देश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नेपाल के भी सर्विंग और रिटायर्ड जो ऑफिसर्स होते हैं, जो अन्य जवान होते हैं, उनके परिवार के सदस्य होते हैं, उनकी सेवा की जिम्मेदारी का निर्वाह यह कमांड हॉस्पिटल यहां पर करता है। वास्तव में भारत की सेना दुनिया के अंदर अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है। स्वाभाविक रूप से सेना की उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने अपने स्तर पर वे हर प्रकार की सुविधाएं देने की व्यवस्था की है, जो न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को सेवा काल और सेवा काल के बाद भी एक उत्तम आरोग्यता प्रदान करने में योगदान दे सके। आज का ये कार्यक्रम मध्य कमान के इस न्यू कमांड हॉस्पिटल के भूमि पूजन और शिलान्यास के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता कितनी महत्वपूर्ण होती है। पिछले 10 महीनों के दौरान कोरोना से जूझ रहे दुनिया को और देश को हम सब लोगों ने बेहतर प्रबंधन के माध्यम से एक नया संदेश भी दिया है।
और लखनऊ जैसे राजधानी क्षेत्र में न्यू कमांड हॉस्पिटल की उपयोगिता हम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। मुझे याद है कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन के लिए जो बेहतरीन प्रयास किए, इसमें हम लोगों को सेना से निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहा। सेना और सिविल प्रशासन का आपसी बेहतर समन्वय इस वैश्विक महामारी में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को सुरक्षित रखने, उनके मन में एक नए विश्वास को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन इस दौरान हुआ। दूसरा, कमांड हॉस्पिटल ने पहले से ही लखनऊ के एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू किए हैं। साथ ही साथ जहां पर भी बेस हॉस्पिटल कमांड हॉस्पिटल के हैं, उन जनपदों के भी महत्वपूर्ण संस्थानों के साथ सेना के साथ बेहतर तालमेल करते हुए सिविल प्रशासन ने सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए बेहतरीन सुविधा देने की जो व्यवस्था की है, एक बहुत ही अभिनंदनीय और अनुकरणीय उदाहरण है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सेना का अनुशासन, सेना का जो धैर्य है, जो संयम है और सेना की जो व्यवस्था है, वह सिविल प्रशासन को भी नया करने, नए उत्साह से आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। आगे बढ़ने के लिए एक नया उत्साह, एक नया उमंग उनके अंदर भरता है। हम लोग मिलकर के इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के दिन पर मध्य कमान इस न्यू कमांड हॉस्पिटल की भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि रक्षा और सिविल प्रशासन मिलकर के इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में पूरी तरह मदद करेगा। बसपा के पूर्व विधायक योगेश वर्मा और उनकी पत्नी मेरठ की मेयर सुनीता वर्मा सपा में शामिल हो चुके हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई और वहीं कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने पर अखिलेश यादव ने कहा है कि सबसे पहले भाजपा के लोगों को लाइन में लगकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। 1 साल बाद समाजवादी सरकार बनेगी तो सबको मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और आज की ज्वाइनिंग ऐतिहासिक इसलिए कहूँगा कि बड़े बड़े नाम यूं ही नहीं है, बिल्कुल इन्होंने लगातार जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा की है, गरीब जनता को जोड़ करके, और वर्षों उन्होंने मेहनत की है। उनका लंबा पॉलिटिकल कैरियर है। मैं सबसे पहले पूर्व विधायक मेरठ योगेश वर्मा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। ये आंदोलन के साथ साथ न जाने कितने लोगों के साथ रह करके, जोड़ करके आगे बढ़े हैं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो फेक इनकाउंटर में मार दिए गए। कई ऐसे भी लोग हैं जिन पर कोई गंभीर धारा नहीं थी, कोई गंभीर मुकदमा नहीं था, उसके बावजूद भी फेक इनकाउंटर के बहाने इस सरकार ने उनकी जान ले ली। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कस्टोडियल डेथ कहीं हुई है तो वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिखे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा माताओं बहनों पर अगर कहीं घटनाएं घट रही हैं, वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिस पर न केवल हमको बल्कि बहुत लोगों को भरोसा है, सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को मिली हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नोटिस दी गई हैं। और यहां तक कहा गया है कि जो फेक इनकाउंटर हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए।
इधर जब अखबार पढ़ते हैं, उठाते हैं, न केवल आम जनता लोगों के साथ ही अन्याय हो रहा है, पुलिस के लोग पुलिस पर अन्याय कर रहे हैं। पुलिस के लोग, पुलिस की जो कांस्टेबल्स हैं, महिला कांस्टेबल्स हैं, उन तक पे अन्याय हो रहा है। किसान दुखी है, परेशान है। इतने झूठे मुकदमे किसान आंदोलन पर किसी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पर नहीं लगे होंगे जितने समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर लगे हैं। मैं आज फिर वही बात दोहराता हूं जो समाजवादी पार्टी लगातार दोहरा रही है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं या जगह जगह अपनी बात रख रहे हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उनका समर्थन करती है। ऐसे कानून वापस हों, क्योंकि अगर ऐसे कानून आएंगे तो हमारे किसान की कभी खुशहाली नहीं आ सकती। उनको लूट लिया जाएगा, उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी और किसान को कभी भी बाजार के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। वैक्सीन को लेकर के न केवल हमें चिंता थी, जिसको आपने बहुत प्रचार किया, आपने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, और अब वैक्सीन आ गई है। कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं, उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल यह है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। अमेरिका, जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई है, लगभग 4 लाख लोग की जान जा चुकी है, वहां के राष्ट्रपति जो नए आए हैं, उन्होंने तो बाकायदा कार्यक्रम बना लिया कि 100 दिन में वो कितने लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। या दुनिया में और दूसरे देशों ने। हम अपनी सरकार से यहां जानना चाहते हैं कि इनका कार्यक्रम क्या है, फ्री कब तक लगा देंगे, सभी लोगों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी, ये सरकार को बताना चाहिए। और जो खबरें आ रही हैं, आज ही बहुत सारी बड़ी प्रतिष्ठित एक मैगजीन ने जो खबर की कि एक वैक्सीन लगी, उससे बुजुर्ग 23 लोगों की जान चली गई। बुजुर्ग जो उम्र ज़्यादा थी जिनकी, दुनिया के एक हिस्से में जो हमसे न जाने कितना आगे है, पर कैपिटा इनकम में ज़्यादा है, एजुकेशन में बेटर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर है, वहाँ के जो स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस टेक्निकली और ट्रेनिंग वाइज भी हमसे बेटर हैं, सुपीरियर हैं, वहाँ पर अगर वैक्सीन लगाने से 23 बुजुर्ग लोगों की जान चली गई और इससे ज़्यादा लोग बीमार हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वहाँ के लोगों ने भी कहा, वहाँ के एक्सपर्ट ने कहा कि जो वैक्सीन लगे, डॉक्टर्स को, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को कम से कम बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी जब वैक्सीन लगनी है। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से ये जानना चाहता हूं, क्या आपके स्टाफ, डॉक्टर्स, टेक्निकल लोगों, उन्हें ट्रेनिंग दे दी गई है, उन पर पर्याप्त जानकारी है, और इसके साथ साथ जहां पर वैक्सीन लगनी है, क्या पर्याप्त फंड पहुंचा दिए गए हैं? पता लगा है कि जहां जहां सेंटर्स बनाए हैं, अभी तक कोई फंड नहीं पहुंचाया गया है। आज देश भर के कोने कोने में वैक्सीनेशन अभियान चलाकर वैक्सीन लगाई गई है। वहीं यूपी में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने क्या कुछ कहा है, दिखाते हैं आपको। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जा रही है। वैक्सीन के बारे में कोई भ्रांति ना रखी जाए। सबसे पहले जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, उन्हीं को वैक्सीन लग रही है, इसलिए इसके बारे में कोई भी भ्रांति रखना उचित नहीं है। और ये सभी लोगों को सरकार की तरफ से बताना चाहेंगे कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और जिस क्रम में, जो क्रम निर्धारित है भारत सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने स्टेटमेंट में भी बताया है कि जो क्रम निर्धारित है भारत सरकार द्वारा,
उसी क्रम में ये सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी, कोई क्रम तोड़ा ना जाए और किसी प्रकार की भगदड़ न की जाए। जैसा क्रम निर्धारित है उसी पूर्व क्रम में रजिस्ट्रेशन के अनुसार ये वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने भी बताया आपको। उससे कम होने से संक्रमण कंटेनमेंट जोन और हमारे हॉटस्पॉट कम हुए हैं। प्रदेश में इस समय कुल मरीजों की संख्या भी 9000 के आसपास है और उनमें से भी अधिकतर होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश सरकार की एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक विशेष रणनीति रही है इस कोरोना से लड़ाई में, वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है और देश व दुनिया की कई संस्थाओं ने उसकी प्रशंसा की है। एक जो उसमें से कार्य योजना की जो गतिविधि है जिसका कि बहुत बड़ा असर हुआ है वो ये है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर तक जा रही हैं और वो एक एक घर जाकर संक्रमण के लक्षणों का पता कर रही हैं और जहाँ जहाँ भी इस प्रकार कोई लक्षण वाला मिलता है उसका तुरंत टेस्ट कराकर इलाज कराया जाता है। कुल 24 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 17 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या को स्वास्थ्य विभाग और हमारे जो अन्य विभाग की टीमें जो बनी हुई हैं जो कि घर घर जाकर जानकारी कर रही हैं, उनके द्वारा देख लिया गया है, पूछ लिया गया है। घरों का सर्विलांस अभी तक किया गया जिसमें रहने वालों की संख्या 15,20,14,450 है। ये जो आप फेस शील्ड देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश ने इसको विशेष ब्रांडिंग की गई है। आप जानते हैं कि एक कोविन पोर्टल है जिसके द्वारा भारत सरकार का कोविन पोर्टल है जिसके द्वारा सारे जो वैक्सीनेशन की गतिविधि है इसको डिजिटली मैनेज किया जा रहा है। तो उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश में सभी जितने भी हमारे वैक्सीनेशन के टीम मेंबर्स हैं उनको हमने जो फेस शील्ड दिया है उसकी ब्रांडिंग वी विन की गई है, अर्थात हम लोग कोरोना के ऊपर विजय पाएंगे और जहां भी आप हमारी टीम को देखेंगे पूरे प्रदेश में वहां पर ये फेस शील्ड लगाए लोग आपको वी विन का फेस शील्ड लगाए हुए दिखाई पड़ेंगे। अब मैं अपर मुख्य सचिव सूचना से आग्रह करूंगा कि आगे की बातें बताएं। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है, लेकिन सावधानी बदस्तूर जारी रहनी है क्योंकि जब वैक्सीन की 2 डोज लग जाएगी उसके पश्चात भी 2 सप्ताह के बाद ही इम्यूनिटी पूरी बनती है। और जो लोग आज हमारे यहाँ लगवा रहे हैं उनकी दूसरी डोज की तिथि हमने 15 फरवरी नियत की है। तो जब तक कि इसकी एक निश्चित दवा नहीं आती है और जब तक आप वैक्सीनेट होकर के पूरी इम्यूनिटी प्राप्त नहीं करते हैं, सावधानी बरतते रहिए, मुंह और नाक को ढक कर रखिए, हाथ साफ करते रहिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखिए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका पालन हमें अभी आगे भी करते रहना है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में महामारी के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पहले दिन 317 केंद्रों पर 31,700 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया। टीकाकरण को लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार ने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से खास बातचीत की है। वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है और हमारे साथ खुद स्वास्थ्य मंत्री आज वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बलरामपुर अस्पताल पहुंचे। सर, आज वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, पहले फेज का वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक हो गया, क्या कहना चाहेंगे सर? ये एक बहुत बड़ी सफलता भारत के लिए है। पूरे भारत में 3006 केंद्रों पर आज प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद से प्रारंभ हो चुका है। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी बलरामपुर हॉस्पिटल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी पूरी प्रक्रिया देखी, पूरे बातें पूछी। जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत पूछा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और अपने सबको लगाना भी चाहिए, यही हम लोग का। वैक्सीनेशन का दूसरा फेज के लेकर क्या तैयारी है सर, स्वास्थ्य विभाग या यूपी सरकार? हमारा तो ट्रेनिंग सभी पूरे सबके लिए है।
जितना हमको वैक्सीन लगाना है हमारे गवर्नमेंट के सेक्टर में, वो पूरी तैयारी हमारी है। आज पहला चरण है, उसके बाद फिर अगले अब सोम और शुक्रवार को मिला के हम लोग धीरे धीरे चलते रहेंगे, आगे केंद्र बढ़ाते रहेंगे, वैक्सीन आते रहेगा, हम सप्लाई को लगाते रहेंगे। विपक्ष जो लगातार कह रहा था कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तमाम ऐसी भ्रांतियां फैलाई थी, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? विपक्ष से बात करना नहीं है, ये तो एक बीमारी है, विपक्ष को क्या बोलना है। वो हम तो उनसे ये कहेंगे कि वो भी लगाए, यदि वो नहीं लगाएंगे और उनको कोविड हो जाएगा तो उनकी जिम्मेदारी होगी, जो समाज के अंदर और लोग जो इफेक्ट हो जाते हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए आज कोरोना का वैक्सीन लगाना जरूरी है ताकि और लोग वैक्सीनेट न हो, और लोग इफेक्ट न हो। आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने समाज को भी सुरक्षित रखें। अभी तक कोई सर बात सामने आई किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नहीं। सर आखिरी सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में अब दूसरे फेज में किनको लगाया जाएगा, क्योंकि पहले स्वास्थ्य कर्मी होगा, दूसरा नहीं स्वास्थ्य में, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर, तो पहले भी बताया गया फ्रंटलाइन वर्कर लगेंगे सब। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब हम पूरी तरह से दूसरे फेज के लिए भी तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो भ्रांतियां है वो भ्रांतियों में ना आए और जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से सेफ है। कैमरामैन मुश्ताक के साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने 12वीं बार सुरेंद्र कोली को निठारी के एक केस में फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने 20 साल की युवती की हत्या, अपहरण और रेप के मामले में जहां कल मोहिंदर पंढेर को रिहा कर दिया था, वहीं सुरेंद्र कोली को दोषी माना था। आज अदालत ने इस मामले में सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा मुकर्रर की है। निठारी के अब तक 12 मामले में फैसले आ चुके हैं, जिसमें कोली को हर मामले में फांसी की ही सजा सुनाई गई है। वहीं सीबीआई की तरफ से केस लड़ने वाले एडवोकेट जेपी शर्मा ने सीबीआई के तमाम अधिकारियों की तारीफ की है। आज तय हुआ है, निर्णित हुआ है और इन सभी 12 केसों में ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त सुरेंद्र कोली को डेथ सेंटेंस की सजा दी है। आदेश दिया है कि उसको फांसी पर जब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। इसमें सीबीआई की तरफ से जितनी भी पैरवी रही, वह पैरवी ऑफिसर, जिसमें मोतीलाल इंस्पेक्टर और बहुत सारे इंस्पेक्टर पूर्व में रहे हैं, उन्होंने बहुत उससे पैरवी की है अपनी क्षमता से, और उसका ही यह नतीजा हुआ कि पूर्ण साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आया और न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर आज इसको फाइनली जजमेंट दिया और जजमेंट देकर के वही मृत्युदंड जो पहले केसों में अब तक मिलता रहा है, इस न्यायालय ने भी इस केस में उसको इसी कैटेगरी का मानते हुए और आज मृत्युदंड से दंडित किया है। मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में गरीबों को फटे हुए कंबल बांटे जाने का एक मामले सामने आया है। वहीं फटे कंबल मिलने के बाद एक महिला ने हंगामा भी शुरू कर दिया। नाराज लोगों ने फटे हुए कंबल उसी जगह पर फेंक दिया और जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम का आयोजन शिवसेना ने किया था। फटे हुए कंबल बांटे जाने के बाद कंबल वितरण करने वालों की जमकर किरकिरी हो रही है। कंबल मिले थे, बाकी जो लेडीज मिली है उनके कंबल सारे फटे हुए हैं। आपको जो मिला उसमें भी फटे हुए हैं। हाँ, किसकी ओर से बांटे गए थे कंबल? इस शिवसेना वालों के लंग से सबके कंबल फटे हुए थे। हाँ, तो क्या आपने क्या करा, रखे वापस कर दिए? हमने देखो ये रखे हैं, हम तो वापसी करने को थे और जो लेडीज खड़ी हैं उनके पास भी इनके फटे हुए रखे हैं, वो वापस करने को करेंगे। मैंने कहा थी मैं ठीक है मत करो वापस, और देखो ये लेडीज खड़ी है, इन्हें किसी को नहीं मिले। याद हम सुबह 9 बजे 9:30 बजे आए हुए हैं यहाँ के। ठीक बताओ, शिवसेना वालों ने, इन्होंने मीटिंग वालों ने फोन करा था, एकता कॉलोनी मंडी समिति के कंबल बढ़ेंगे, तुम कंबल लेना आ जाओ। 3 बार हम तीसरी बार आए रैली में और हमें मिले भी ना। तुम बड़े प्यार से बोल रहे, मैं इनके सामने करेंगे जब तक बड़े प्यार से बोल रहे हैं। हमने ये फेंक दिया, बताओ ये इसके मारे फिर रहे हैं हम। फटे हुए के मारे, जो ऐसा तो हमारे घर में सब फटे हुए हैं। मुरादाबाद पुलिस ने नवंबर के महीने में हुई हत्या की एक वारदात का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और पुलिस के मुताबिक हत्या की इस वारदात को गाड़ी चोरी के शक में अंजाम दिया गया। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। गिरनौर के माफी गांव थाना पागबाड़ा में 10/11 की रात को एक व्यक्ति संजय उर्फ लाला की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उसके शरीर को रोड के किनारे छोड़ दिया गया था। इसमें
FIR पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की गई। इसमें आज 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो इसकी हत्या में शामिल थे। इसमें नरेश, हरीशचंद और शोभित गिन्नौर के माफी गांव के रहने वालों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।